नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के एक बड़े तारीखी दौरे पे पहुंचे और एक बहुत बड़ा पैकेज न सिर्फ कराची की तारीख का बल्कि पाकिस्तान की तारीख का भी एक बहुत बड़ा तरक्याती पैकेज कराची शहर के लिए अनाउंस किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, जिसको मुकम्मल सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस पैकेज को तारीफ भी करती रही, सपोर्ट भी करती रही, लेकिन साथ साथ तनकीद का निशाना भी बनाती रही, यहाँ तक कि आज सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया कि कराची पैकेज के हवाले से विफाक की नीयत पर शक है। सिंध गवर्नमेंट को विफाक की नीयत पर क्यों शक है? वज़ीर आज़म साहब तो खुद चल के कराची गए। इतना बड़ा पैकेज 1100 अरब का न सिर्फ शहर की तारीख में बल्कि मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज कराची को दिया, तो अब किस बात की नीयत पे शक है? क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी तो नहीं हो रही? इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट में कंफ्यूजन पाई जाती है। एक वजीर कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म के कराची से तब्दीली पैकेज से कराची में तब्दीली आ जाएगी। दूसरे वजीर मुशीर कहते हैं कि जी विफाक की नीयत पर शक है। इसी तरह से सिंध बमुकाबला विफाक का जो एक तासुर था वो अभी तक कायम है। तो जब इतना बड़ा पैकेज मिल गया, उसके बावजूद अगर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक टसल रहेगी, एक खींचा तानी रहेगी, तो फिर सिचुएशन आगे कैसे बढ़ सकेगी? इस पे सवाल करेंगे। इसके अलावा आज 7 सितंबर है, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सितंबर तक नवाज शरीफ को मोहलत दी थी कि वो मुतल्लिका अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर लें और 10 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो। तो अभी तक तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आए, और अगर वो नहीं आ रहे, 9 सितंबर तक सरेंडर नहीं करते, तो फिर नून लीग के पास क्या कानूनी ऑप्शन बच जाता है? और क्या नून लीग के लिए 10 सितंबर को सियासी सुबकी नहीं होगी कि अदालत जो है वो साबिक वज़ीर आज़म 3 बार के उनके खिलाफ मफरूर और इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त जो है उस पर कार्रवाई शुरू कर दे? इसके अलावा जितनी पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं आज की, इस हफ्ते भर की रही, उन पर भी बात करेंगे। फैटफ की कानून साजी पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग से मलिक अहमद खान साहब हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वजीर हैं सिंध में शहला रजा साहिबा, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से थोड़ी ही देर में स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर लेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, लेकिन अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शहला साहिबा, सिंध गवर्नमेंट को विफाक की वजीर आजम की नीयत पर क्यों शक है? इतना बड़ा पैकेज दिया, शहर की तारीख में, मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज, तो सिंध गवर्नमेंट को शक क्यों है वजीर आजम की नीयत पर? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का। दूसरी बात ये कि वजीर आजम साहब ने जो पैकेज दिया है, ये टोटल जो है 1113 अरब उनका पैकेज है, जिसमें 802 अरब सिंध गवर्नमेंट के वो मंसूबे हैं जो ऑलरेडी, जिसमें सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है वर्ल्ड बैंक के साथ, और बाकी जो वजीर आजम का अब बन जाता है वो बनता है 312 अरब रुपए। इसमें से 162 अरब रुपए वो हैं जो इन्होंने जो पहले अनाउंस हो चुके थे, अनाउंस किए थे। ठीक है। अब इसमें 150 अरब वो नए हैं, जिसमें से 130 अरब वो होंगे जिससे ये कहा जा रहा है कि बंदरगाह से लेकर पिपरी तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और एक तिजारती टर्मिनल बनाया जाएगा। अब अगर आपने एक दिन पहले तक वजीर आला साहब को किसी चीज में नहीं लिया था, आपकी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आप लोग खुद ही बैठे हुए थे। जिस दिन आपने अनाउंस किया उस दिन भी 1-on-1 कोई मुलाकात नहीं हुई, और
वजीर नहीं, आला लेकिन साहब शैला साहिबा उनके असद साथ उमर भी ने मिनिस्टर थे। असद उमर ने इसको वाजे कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी सीएम सिंध के साथ बैठ के तय हुआ था कि पैकेज का क्या ब्रेकआउट है ये कोई अनाउंस नहीं करेगा, इसको कोई मीडिया पर लेकर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पैकेज अनाउंस अच्छा, हुआ देखिए, उसके बाद बिलावल गवर्नमेंट भुट्टो डे साहब की जो खामोश है रहे। एक वीडियो क्लिप देखिए, सामने आ हाँ। गई और असद उमर ने वाजे किया कि 62% दे रहा है वफाक और सिंध दे रहा है 30%, 38%, 62 माइनस। अच्छा, करीदा मेरे हाथ में ये दो बुक हैं। एक बजट है 2019 एंड 20 का, ठीक है। और दूसरा जो है वो है 20 और 21 का। ठीक है। अब इसमें वफाक ने कोई नया मंसूबा नहीं दिया। ठीक है। एजेंडे के 2 पॉइंट थे, बारिश की तबाहकारियां और सिंध के तरक्याती मंसूबे, यानी कि जो ऑन गोइंग है, कोई ठीक है। नया मंसूबा नहीं दिया गया। बल्कि विफाक हर सूबे में 2 तरह से काम करती है। एक विफाक के वो मंसूबे होते हैं जिसको टोटल विफाक की फंडिंग से बिल्कुल, बनना और होता एक है। सिंध गवर्नमेंट के वो साथ, एक मंसूबे सिंध होते गवर्नमेंट हैं के साथ। जो लेकिन एक मेरा वो सवाल मंसूबे शैला होते हैं साहिबा जो कुछ और था, सूबाई मेरा और सवाल कुछ वफाक और था होते ना। हैं। मेरा सवाल ये था कि सीएम सिंध हाँ, के साथ हाँ। बैठ के जब तय हो गया था कि क्या ब्रेकआउट है, क्या डिवीजन है, वो अनाउंस नहीं की जाएगी, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब का वो वीडियो क्लिप, फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज ऑन द राइट साइड ना, कि असल जो वादा खिलाफी अच्छा, हुई देखिए, वो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई। देखिए, उससे पहले ही बजट की बुक से और वो जो हमारी डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं, उससे पहले ही लोगों ने, जाहिर है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उससे पहले ही लोगों ने जो वर्ल्ड बैंक के साथ बड़े बड़े मंसूबे हैं और जो दूसरे मंसूबे हैं उनका बजट में भी जिक्र है, उनकी जो टोटल एलोकेशन। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही। मैं है। सवाल कर रही हूँ मैं कि आपका सीएम जवाब साहब दे वाले रही हूँ। वादा तो खिलाफी क्यों हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर तो पीटीआई ठीक कह रही है ना। साहब ने कोई मैं कह रही हूँ कोई वादा खिलाफी नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। सोशल मीडिया पे हमारे लोगों ने ये बुक्स उठाकर करना शुरू कर दिया वर्कर ने। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने क्लिप किया। हाँ, नहीं, बिलावल भुट्टो साहब का वीडियो क्लिप आया पहले, उसके बाद सोशल मीडिया पे वो चला। तो उससे पहले भी वो एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे 802 अरब के मंसूबे चल रहे हैं। यानी कि आप इस बात पे कायम है कि सिंध को शक है कराची की हवाले से विफाक की नीयत पे, वजीर आजम की नीयत पे, राइट? आप एंडोर्स कर रही हैं। हमें नियत की बात ही नहीं है, हम नियत की बात ही नहीं कर रहे। मुर्तजा हम तो वहाब ये साहब ने कह कह रहे दिया हैं कि विफाक की नीयत, हमारे आज उन्होंने कह दिया वजीर आजम की विफाक की नीयत पे शक है। आप कह रही हैं कि इसलिए मुर्तजा शक है। वहाब गलत देखिए, कह रहे हम हैं। नियत की, हाँ नहीं, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हम नियत की बातें नहीं कर रहे, सामने हर चीज नजर आ रही है। नहीं, मुर्तजा वहाब ने फिर गलत कह दिया। बिलियन आप कह रही हैं मुर्तजा वहाब ने गलत कह दिया। मैं उन्हीं की बात की तायद कर रही हूँ कि हम नियत की बातें नहीं कर रहे, उनका अमल साबित कर रहा है। मुर्तजा कि वो वहाब ने गलत कहा है। कि वजीर आजम की विफाक की नीयत पे शक है। अच्छा, जावेद सदाकत अब्बासी मैं साहब, उसी पे बात कर रही हूँ, मुर्तजा की बात कर रही हूँ कि वो क्यों कह रहे हैं हम नियत की तो बात ही नहीं कर रहे, साबित हो रही है। 229 बिलियन जो है एनएफसी के, 162 लास्ट ईयर के, 8 अरब जो है एफबीआर के, और चलते हुए जो मंसूबे थे K4 और तो इसमें S3 नियत 2 का साल खोट से कहाँ कोई से आ पैसा गया? नहीं। इसमें और नियत, अगर वो ये चीजें तो जो कि पूरी पुराने दौर में की तो नहीं हो बात हो गई। सकी, अगर वो शैला साहिबा पीटीआई दे रही है तो इसमें नियत का शक कहाँ है? मेरे पास सदाकत अब्बासी साहब आ गए। नहीं, तो सदाकत कहाँ अली दे अब्बासी रही साहब, है? आप 2 बताएं, साल से आपकी उन्होंने नियत में नहीं शक दिए। है सिंध कहाँ गवर्नमेंट दे को, रही है? 2 साल से नहीं आपसे दिए। मुराद गवर्नमेंट की? मैं जरा सदाकत से जवाब ले लूं शैला साहिबा, फिर आप सदाकत को काउंटर आंसर भी कर हाँ, दीजिएगा। 2 साल से नहीं दिए उन्होंने कोई पैसा। अच्छा, 2 साल यही सवाल कर लेते ना सदाकत अब्बासी साहब 2 से। साल से ना K4 पे 2 दिया साल ना से S3 आपने पे एक दिए। पैसा नहीं दिया। क्या कह रही है? K4 का पैसा नहीं दिया आपने, 162 अरब नहीं दिया, आपकी नीयत में खोट है, वजीर आजम की नीयत पे शक है, पीपल्स पार्टी कहती है। रीता, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। पहली तो ये बात कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 12 साल से है, जिसमें 10 साल मरकजी हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी की थी और 2 साल जो है वो पीटीआई की थी। और इन 12 सालों में कराची डूब गया, पानी में भी डूब गया, तरक्की में भी, पसमानदगी में भी, हर चीज में कराची का बर्बादी हुई है। और कराची का बच्चा बच्चा आज इस हद तक तंग है कि हमें मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कराची वालों से। अच्छा, इन 12 में से 2 साल तो आपके हो गए। मैं बता रहा हूँ तो वो 2 सालों के पैसे आपने नहीं दिए, वो तो शैला ठीक कह रही है। मैं चले बात कर लूं ना, जब इनसे बात करें तो KP 18वीं सूखा पड़ा है। अच्छा, जरा अगर बात करने देना भाई, तो कराची की बात हो रही है। जब इनसे बात करें 18वीं तरमीम, पड़ा है, पंजाब सूखा हुआ है। आपने बोलिए, मैं दरमियान में नहीं बोला ना, मुझे बात करने दें, कोई बात नहीं। गुस्सा आपको आज लग रहा है, वो नेचुरल बात, आप फंसे में नहीं, वो मुस्कुरा के जवाब नहीं दे हूँ। नहीं, लेकिन मैंने कहा बात कर लेना। मैं मुस्कुरा के गुस्से में जवाब नहीं दे हूँ, सुनिए। लगे आप ही की फूलेंगी गर्दन की। आप जितनी बातें करेंगी
آپ کا مطلب ہے کہ میری بات نہ جائے تو میں بات کروں گا. اچھا کہ شیلا صداقت کو جواب دینے دیں, شیلا صداقت کو جواب دینے دیں, شیلا صداقت کو جواب دینے دیں. 12 سال سے جو کراچی کو ڈبویا گیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں سے ووٹ نہیں پڑتا, ووٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف پڑا ہے. ایک تو یہ انتقام لیتے ہیں اور لیتے رہے. دوسرا ان کا رونا جی اختیارات نہیں ہے, اور 18 ترمیم کے بعد تو سارے اختیارات صوبوں کے پاس تھے, یعنی ٹریلینز آف روپیز گئے ہیں صوبے میں. مجھے ایک پہلے بتا دیں, کیا کوئی سندھ میں خاص کر کراچی میں آپ کو سڑکوں کا حال دیکھ لیں, ساری ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی نالا اس پہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, نالے بند ہیں, سیوریج نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے, کوئی سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی 1122 نہیں ہے, جبکہ باقی تمام صوبوں میں یہ باتیں ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے 12 سال میں کراچی برباد ہو گیا. چلے اب آپ کا جو سوال تھا کہ 10 سال میں تو پیپلز پارٹی اور نون تھی مرکز میں, 2 سال میں ہم تھے. اگر ہماری نیت خراب ہوتی تو آج ان کے فیل ہونے کے بعد جب کراچی ڈوب گیا تو وزیر اعظم نے جا کے اچھا چلیں, آپ کے مطابق پیپلز پارٹی تو فیل ہو گئی نا, لیکن جو آپ کے اتحادی ہیں جن کو کراچی سے ووٹ ملتا ہے آپ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ والے, وہ بھی امین الحق آپ کے وزیر ہیں, آپ کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ترقیاتی پیکج کراچی والوں پہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے. ٹھیک کہتے ہیں, یہ آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں. سن لینا سارا, سن لینا پاکستان کو کما کے کھلاتا ہے, بلاول بھٹو نے اور کہا, سندھ گورنمنٹ نے بلاول کراچی بھٹو کو نے کہا ڈبویا کہ جی ہے. وفاق سے اپنا حق لیں گے, یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے, اس میں سے 300 ارب صرف آپ نے دیے ہیں, 800 ارب سندھ کے, یہ بلاول کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ کراچی کو کوئی وفاق کے حوالے نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کراچی کو کوئی وفاق کے حوالے نہیں کرنے جا رہا. ہم کہہ رہے ہیں کراچی والوں کو آپ نے برباد کر دیا, تباہ کر دیا. وزیر اعظم گئے, اسد عمر نے پریس کانفرنس کیا ہے کہ جو ٹوٹل پلان ہے اس میں 62% مرکزی اور 38% سندھ کا, 38% سندھ جا رہی ہے. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. چلے کسی بہانے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کے علاوہ کراچی کے لیے کچھ کام کریں, بھلے کریڈٹ آپ لے لیں, ہم کریڈٹ نہیں لیتے, لیکن یہ جو 62% ہم دے رہے ہیں یہ بھی کراچی کا حق ہے اور جو 38% ان کا حق ہے. لیکن خدا را مجھے سوال کا جواب دیں, 12 سال میں آپ نے تباہ کیا ہے, آج آپ کوئی ٹھیک کرنے آ رہا ہے تو پھر آپ سیاست کریں. شیلا صاحبہ 12 سال میں آپ نے تباہ کر دیا, آپ کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتا, آپ وہاں ناکام ہو گئے, اب پی ٹی آئی ٹھیک کرنے آ رہی ہے تو بھی آپ لوگوں کو تکلیف ہے. صداقت صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو میں ان کو بتا دوں کہ انہوں نے تو لوکل گورنمنٹس ختم کر دی یا جو بھی کیا, پنجاب کا بھی پتہ ہے, بتائیں کراچی برباد ہے کہ نہیں ہے. کے پی میں بھی ہے, 2 سال سے 2 دن کی بارش ہوئی, کے پی ڈوب گیا. اب کراچی میں بھی 6 ZMC میں سے 4 پی ٹی آئی اور MQM کے پاس تھی, کوئی نہیں کہہ سکتا پیسے نہیں دیے. سارا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ 2016 سے 2020 تک 70 بلین انہیں دیے گئے ADP کے لیے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کراچی کے ایشین بینک کے ساتھ کیے ہیں سارے منصوبے جن کو ہم نے ہی کرنا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان نے, اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کا سندھ اور بھارت کا گجرات, تو یہ پاکستان کا سندھ 6 نمبر پر ہے. ہمارے یہ پروجیکٹ ہے جس میں کمپیٹیٹو لائبل سٹی آف کراچی, گریٹر کراچی کا. اس کے علاوہ شیلا صاحبہ یہی تو سوال ہے نا کہ ساتھ مل کے بھی چلنا ہے اور ایک دوسرے پہ تانے بازی, سیاسی جملہ بازی وہ بھی چلتی رہے گی. جس کو ساتھ مل کے چلنا ہے آ جائے, لیکن یہ پروجیکٹ آئے تو صحیح کراچی وزیر اعظم, اور کیا کریں, آئے تو صحیح نا کراچی میں وزیر اعظم, تو آئے اور بیٹھ کے چلے گئے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں بھائی, ہمارے تقریباً 802 ارب کے منصوبے چل رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے کہ جو وفاق کے منصوبے ہیں اور جو وفاق اور منصوبے کے منصوبے ہیں وہ پورے کریں گے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ اپنے منصوبے پورے کر لیں جو آپ نے صوبے کے ساتھ کرنے اور خود کرنے. اچھا ملک احمد خان صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں, ان کا ٹائم بھی ذرا میں ان کو دے دوں. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو دس ہیٹڈ ڈیبیٹ ویری پیشنٹلی. آپ کا پوائنٹ آف ویو میں جاننا چاہوں گی کیونکہ کراچی سب کا ہے اور خاص طور پہ نون لیگ کریڈٹ لیتی ہے کراچی میں امن و امان کو لنک کرتی ہے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ, لیکن آپ کے دور میں بھی شاہد خاقان نے جو 50 ارب کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں ملے کراچی کو. جی غریزہ آپ کا بہت شکریہ. میں آنیسٹلی سپیکنگ میرا تو بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ کہ آپ جو بھی کوئی ایک کام کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ 3 فیکٹر ضرور ہے اس میں ملحوظ خاطر رکھیں. پہلا یہ کہ جو 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں بڑے, کیونکہ اب لوکل گورنمنٹ کا تو ٹیئر ہے نہیں,
तो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो इनके अंदर एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो गालिबन एक बड़ा काम जो अभी हमें अपेरेंटली तो यही अंदाजा है जो पब्लिक रियल में जो बात आ रही है हम तो उसी पे बात कर सकते हैं। That's the point. लेकिन शैला बीबी की बात बड़ी नून लीग के फेडरल दौर में भी सिंध गवर्नमेंट के साथ कुछ खास अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। नहीं, लीव दैट असाइड जी, मैं लीव दैट असाइड, वो आपको आपके पास है, इफ डॉक्यूमेंटेड है तो कैन आई कॉन्ट्राडिक्ट दैट, लीव दैट असाइड। मैं आज की बात कर रहा हूँ, नून लीग के दौर में ये जो भी करंट सिचुएशन है कि जो एक बड़ी टोरेंशियल रेनफॉल और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल और उसके नतीजे में बर्बाद हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो वो बात नहीं है, ये डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है। ये दुरुस्त है कि बड़ी पुअर अर्बन पॉलिसी थी, बड़ी पुअर फेडरल गवर्नमेंट की अप्रोच थी, ना सिर्फ कि नून लीग की, जो भी इससे पहले रही किसी ने कुछ नहीं किया, या किया है तो वो नाकाफी किया है, या आबादी का तनासुब इतना बड़ा है कि जो बहुत बड़ा भी किया गया है वो डेवलपमेंट स्कीम्स का ग्रेवयार्ड बन गया है, या वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी स्टेक्स हैं, ये भी एक फैक्टर है। ये सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने सदाकत की बात सुनी और जो शैला बीबी की सुनी, तो मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन तो अपना कायम कर सकता हूँ। ठीक है। जो शैला बीबी कह रही हैं वो गालिबन सब्सटेंशिएटेड है, वो बात जो कह रही हैं कि अगर एक 2019-20 की जो उनकी एडीपी है उसके अंदर 812 अरब की या 18-19 की जो एडीपी है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ कुछ बड़े मंसूबे, या इसके अंदर वो जो सर्कुलर रेलवेज थी उसका मंसूबा, या इसमें तजारती एक रास्ता बनाने की जो बात अभी शैला बीबी ने की। आप अप्रिशिएट करते हैं वजीर आजम के इस कराची पैकेज को? देखिए, मैं बिल्कुल, अगर ये इस वक्त अपने सारे इख्तलाफात दोनों इनकी मुखासमत बड़ी है, आज पीटीआई के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये दलील से बात नहीं करते, गाली से बात करते हैं, फाशिस्ट टेंडेंसी इनकी। नहीं, सदाकत साहब बहुत दलील के साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ एक इलेक्टेड एमएनए बैठा है। सदाकत को मलिक साहब आपके साथ एक इलेक्टेड एमएनए बैठा है। एक सेकंड ठहरे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे मैं ओवरऑल इंक्लूडिंग सदाकत, मैं सारी पीटीआई की बात कर रहा हूँ। अब पीटीआई ने जो पोलराइजेशन किया वो एक अलग बात है, आपकी डिबेट का रुख मुड़ जाएगा, उस पर मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ कि एक गैर सियासी रवैया कहते किसको है। बात करनी चाहिए और सिर्फ ताने नहीं देने चाहिए। शैला बीबी की बात में वजन इसलिए लग रहा है कि अगर ये फिगर्स रिफ्लेक्टेड इन एडीपी हैं और वो फिगर्स ये कह रहे हैं कि इसमें से 812 अरब सिंध हुकूमत के पहले से, चाहे वो फॉरेन एड से चलते मंसूबे हैं और उनकी मुद्दत जो है वो अगले 5, 10, 15 साल तक स्प्रेड आउट हुई होगी। ये नहीं हो सकता कि वो किसी एक साल में कुछ कंसोलिडेट हो रहे होंगे। 1100 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। हमें अंदाजा है कि इसमें मुल्क के सारे रियासती अदारे बड़ा कम होता है कि कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में आप डीजीआई को साथ बिठा के मीटिंग में बैठते हैं, नहीं होता। बहुत कम होता है कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक एरियल पूरे शहर का दौरा करते हैं और फिर उसके बाद वो स्टेक होल्डर्स से, ताजरान से, डिफरेंट लोगों से, सिंध गवर्नमेंट के लोगों से, फेडरल गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं। तो एक इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। और इसमें सिंध की जो ये हालत है इस वक्त कराची की और बिलअमूम सिंध की और बिलखसूस कराची की, तो इसमें ऑल पॉलिटिकल नैरेटिव शुड बी लेफ्ट असाइड, कीपिंग वन थिंग इन फोकस कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, मैं इसी पॉइंट को एम्फसाइज करवाना चाह रही थी। जी शैला जरा क्विकली फिर ब्रेक पे जाना। ये मैं आपके सामने ये 2019-20 के बजट में से एक लाइन पढ़ देती हूँ। जी जरूर, क्विकली प्लीज। नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट $98 मिलियन की लागत से शुरू किए गए मंसूबा है। ठीक है, ये भी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। शहर की लोकल काउंसिल्स और इन सब को जो हम बेहतर करेंगे $240 मिलियन से, जिसका मंसूबे का नाम है कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी ऑफ कराची। ये हमने उनके साथ शुरू किया है। वाटर एंड सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी $105 मिलियन लागत है। इसके अलावा $438 मिलियन जो है वीआरटी की है। लेकिन शैला साहब ये मंसूबे कहाँ हैं? ये सिर्फ कागजात में है मंसूबे कराची में? कराची का जो हाल हुआ है
कराची का जो हाल हुआ है और जब वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा अनाउंस किया तो फिर पीपल्स पार्टी हाल जो हुआ है 90 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। अगर टोरंटो में और मुख्तलिफ जगह इतनी आपकी बारिश बात होती, वो बिल्कुल भी बह तस्लीम, जाते। आपकी बात बिल्कुल तस्लीम के 90 साल की बारिश का रिकॉर्ड, लेकिन अगर उसका मुकाबला करने के लिए 50% इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता तो शायद इतनी तबाही ना होती। ब्रेक पर जाना है। इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना, हमने तो मिनट, रोड साहब भी को बनाई, दिखाइए। हमने नाले भी साफ किए और पैसे भी दिए, लोकल गवर्नमेंट को पैसे भी दिए। अच्छा एक मिनट, कराची ब्रेक वाले पर ये जाने से बात पहले सुन रहे एक होंगे, मिनट, सदाकत आज कराची वाले के जो शहरी लोग हैं वो इनकी बात कराची सुन के वाले ये उनको देख गुस्सा रहे आ रहा हैं। होगा। आप जरा मलिक उनको आप साहब, पे गुस्सा है, उनको आप पे गुस्सा है। अच्छा, कराची मलिक की साहब, गलियों में आप लोग जाए, मुझे आपके लोगों को ब्रेक से ढूंढ बात रहे हैं करने लोग, दें। आपके एमएनएस एमपीएस को ढूंढ रहे हैं लोग, अच्छा। उनके या ब्रेक जनाजे से निकाल वापस रहे आके हैं। आपकी दलील वाली बात ले लें। चले वो बात नहीं करने ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक। उसके बाद मलिक अहमद खान साहब की बात को गलत साबित करने के लिए सदाकत अब्बासी साहब दलील से बात करेंगे, गाली से बात नहीं करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अब्बासी साहब, आपने मलिक अहमद खान साहब की बात का जवाब दलील से देना था, गाली से नहीं। पहली बात यह कि दलील से बात यह है कि इन्होंने कहा कि पीटीआई ने जो है ना वो पता नहीं लॉजिक ख़त्म कर दी, तो हमने कोई नफरत डाल दी। तो वो शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का पेट फाड़ के घसीटने वाला बयान आजकल चलता है और उनका इनके बारे में पता नहीं नासूर है और क्या चलता है, तो ये हमने नहीं कहा। अब दलील से बात क्या है कि मैं आपको 1100 अरब जो पैकेज है उसमें जो वफाकी हुकूमत की प्रेस रिलीज है, जिसको आप किसी जगह चैलेंज, मैं बताता हूँ कि 572 आपका सर्कुलर रेलवे के लिए और रोड के ट्रांसपोर्ट के लिए, वो कभी भी सूबाई नहीं हो सकता, वफाकी हुकूमत का है। 267 अरब जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और नालों की सफाई उसके लिए है। आप सुन लेना, 141 अरब जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट का है और 92 अरब जो है वो पानी का है। ये जी असद उमर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और असद उमर साहब मतलब पता नहीं, मलिक साहब तो सियासी इख्तलाफ में कुछ कह सकते हैं, एक अथॉरिटी माने जाते हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये किया गया। एक बात, भले अगर पैसे कम है या ज्यादा है, लेकिन कराची के लोगों की जिंदगी और मलिक अहमद खान साहब वाली बात ना कि एक पहली दफा इतने हाई लेवल का, लेवल पे जिसमें तमाम रियासती इदारे शरीक हों, सियासत करनी होती तो उसमें फौज के इदारे, उसमें हर लिहाज से एक तरफ वजीर आला और एक तरफ तो नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। ये रियासत इसमें इन्वॉल्व हो गई है। मलिक अहमद खान साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की। लीडरशिप है वो, ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और अगर सूबाई हुकूमत जो खुद मुख्तारी की बात करती थी, अगर उसने कुछ भी किया होता, जो ये 5 बड़ी चीजें, तो मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत को जाके इनको सिखाने की जरूरत नहीं। शैला साहबा एक जवाब देना चाह। जी शैला साहबा जी ये देखिए, ये मैं दोबारा दिखा रही हूँ, ये बजट बुक है 2020 और 21। कराची का दिखाएं, किताबें ना पेज नंबर दिखाएं। 51। हाँ 51। अरे आपने क्या शुरू कर दिया? सारे पैसे वही जारी तो अकाउंट में चले जाते हैं और काम शुरू हो गया। अब आप इन्हें खामोश करें, मैं फिगर बता रही हूँ। शरा सर, कराची quickly, please. वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की उन्होंने बात की। वर्ल्ड बैंक से माली मावनत के साथ 3.4 बिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। लगा किधर है? तो आप इसमें कर क्या रहे हैं मुझे लगता नहीं है भाई, काम हो रहा है। नजर कहाँ है आपको पता और नहीं है? नून लीग की मुखालिफ है, कुछ तो कुछ नीली नीली पीली बसें नजर तो आती थी। जी हम काम कर रहे हैं, जी हम काम कर रहे हैं। आपने नून आपने लीग जो को किया वो credit हमें दे दिया है। कैसे देखा, नजर नीली आ रहा पीली है? बसें नजर तो आती थी। ये बजट एक डॉक्यूमेंट है। मैं हवा में बातें नहीं कर रही कि 161 अरब रुपए देंगे और गायब, 229 बिलियन खा लिया गायब, 8 अरब खा लिया एफबीआर ने गायब, K4 में गायब, F3 में गायब, कराची में चलते हुए चले अब तो मिल गया ना, अब तो हाजिर हो गया। अब तो वज़ीर आज़म खुद आए कराची में, हाजिर कर दिया 1100 अरब मुझे रुपए। नया मंसूबा बता दे। मैं तो ये इनको बता रही हूँ कि आपके सिर्फ 312 अरब रुपए हैं, जिसमें 162 बिलियन पुराने जो आपने नहीं दिए। ये 572 की जो रेलवे है, ये रेलवे सूबाई कब से हो गया, मुझे ये बताएं। मलिक अहमद साहब इनको बताएं कि रेलवे जो है सूबाई कैसे हो गया, ग्रीन लाइन सूबाई कैसे हो गया। मैं इसको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसको बता रही हूँ और ये मैं अपनी जबान में नहीं बता रही, ये मैं जो इससे ऊपर है वो मैं बता रही हूँ। मलिक अहमद खान साहब की तरफ KCR की बात कर रहे हैं, ये
इसमें हम चाइना के कितने पैसे हैं वो बता दें, ये सूबाई फिर कैसे हो गवर्नमेंट के गया? कितने पैसे हैं वो बता दें। मलिक अहमद खान साहब, ये सूबाई कैसे हो मैंने गया? पैसा डाला हुआ है How और is चाइना ने भी Pakistan डाला हुआ है Railways a और project आपने becomes a भी। provincial subject? चले तो what? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो को जवाब what? देने ये के है लिए तो जमीन पीटीआई पे। इत्तेहादी बन गई है नून लीग की। मलिक अहमद खान साहब आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं सदाकत अवासी साहब। देखिए मैंने आपकी बसों की तारीफ भी की। बसों की तारीफ भी कर, नीली पीली जिनको मेरी जंगला सुनो। बस कहते थे वो अब नीली पीली हो गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अच्छा, केसीआर जो है अच्छा मलिक साहब का जवाब देने दो। प्रोजेक्ट है। मलिक साहब ठीक है, शैला साहब आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब अच्छा देखिए, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जो शैला बीबी कह रही है ना वो डॉक्यूमेंटेड है, सब्सटेंशिएटेड है। और ये जो बात वो कह रही है वो फॉर फेडरल एग्जांपल की है कि ना। अगर कराची नहीं ये मसला आप इस बात को जरा थोड़ा सा काइंडली ऐसे ले लें, जो प्रोजेक्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है जी भले से वो फंड्स एलोकेट वफाक ने करके पहले भेजे हों ठीक ठीक या जो किसी बायलैटरल अरेंजमेंट में किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं और उनकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो वो इनकी प्रोविंशियल एडीपी में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वो जो फरमा रही हैं वो दुरुस्त फरमा रही हैं। मलिक साहब, अच्छा, funding- दूसरी funding- बात जो है फंडिंग कहाँ से आ रही है? नहीं मेरी अच्छा मैं दूसरी बात जो World करने Bank। लगा हूं, देखिए मेरी नहीं मैं बताता हूँ, एक सेकंड ही देखें। एक चीज ऑब्वियसली मेरे इल्म में उस तरह से नहीं है, तो मैं तो सिर्फ उस एक बुनियाद पे जो शैला जी अपनी एडीपी के डॉक्यूमेंट पे कह रही हैं ठीक। वो एक सब्सटेंशिएटेड बात कर रही हैं, एक दुरुस्त बात कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैंने एक जो इसका फील गुड फैक्टर है, एक फील गुड फैक्टर है वो ये है कि एक टीम जो वहां पे नजर आ रही है, जो इन्होंने भी कुछ ऑफिसर्स तैनात किए हैं, तो एक पब्लिक रियल में उन लोगों की एक अच्छी शोहरत है जो कमिश्नर लगाए हैं या जो हम तो नहीं जानते वो कौन लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी जो सेक्रेटरी बल्दियात भी हैं वो और पाकिस्तान पीपल्स और पार्टी के उनकी भी एक चोजन अच्छी वन शोहरत है। सुन रहे हैं, उनकी भी एक अच्छी शोहरत सुन रहे हैं और ठीक इनको है, ये इन्होंने ठीक है। कंसेंसस से लगाए ऑब्वियसली जब ये सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, तो ठीक है, ठीक ऑल वी कैन विश इज इस टाइम पे, ठीक क्योंकि है। कराची एक बड़ी तकलीफ से गुजरा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। somehow I happened to be in कराची इन दोज डेज, जिन दिनों ये बारिश की तकलीफ थी, अच्छा तो मैंने एक्चुअली वो मिजरी देखी है। वो कोई गवर्नमेंट, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में ठीक। होती, चाहे वो कनाडा में होती, कहीं पर होती, किसी अच्छी डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर भी होती, ठीक है, तो ठीक है। इस तरह मैं मलिक साहब की की ठीक है। फॉल को करटेल करना ठीक है मलिक जरा साहब, ये आगे जो बढ़ते हैं एडीपी डिबेट है को। नहीं, ये मैं तो बस- मार्च अप्रैल में बनती है। सर। ये जो कराची प्लान बना है ये नहीं, जाके मैं 19 अगस्त का भी दिखा सुन रही लेना, हूँ। बात करने ये 2019 से बता रही हूँ प्लीज मैं, मुझे और 20 बोलने का भी देना, बता रही हूँ। लॉजिकल बात 2 करने साल देना, की एडीपी दे रही हूँ। लॉजिकल बात मैं बता रहा हूँ मलिक साहब कि 1100 अरब का प्लान बनता है अगस्त के एंड पे, सरफेस पे आता है वो सितंबर में। आप अगर एडीपी के मंसूबे पढ़ेंगे तो ये तो एडीपी तो पहले बन गया था, मार्च अप्रैल में बनता है और जाके जून में नहीं, ये वो पब्लिश होता है। वो ऐसा है, वो जो इसका जो मतलब मेरी है she is अंडरस्टैंडिंग है saying सदाकत कि ये भाई, 1100 अरब नहीं है, शी इज क्लेमिंग नहीं, कि उससे कम है। नहीं वो कह रहे हैं 300 अरब है। नहीं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शराबी भी, एक सेकंड भी, जो मैंने इनकी बात से समझे और जो मैंने प्रिंट मीडिया में पढ़ा था उससे मुझे ये समझ लगी कि कराची की अपलिफ्ट के लिए जो मंसूबे पहले ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट ने अंडरटेक किए हुए थे विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, वफाक ने जो फंडिंग प्रोवाइड की हुई थी, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट्स में थी, चाहे उसमें सर्कुलर रेलवे था या उसमें वो तजारती मराकज की जो एक गुजरगाह बना रहे हैं वो थी, या उसमें जो मलिक आपके साहब, नेबरहुड जरा के quickly, kindly मुझे मंसूबे break थे दो। जिसमें वाटर इम्प्रूवमेंट के थे, उन सबको इकट्ठा करके ये 1100 अरब का फिगर दिया गया। ठीक है शैला साहब और ये quickly- उसको प्राइम मिनिस्टर शैला ने साहब पैकेज को अनाउंस quickly, किए, and then I have पोलिटिसाइज to- ना करें। शैला साहब पोलिटिसाइज ना करें, ये मलिक अहमद बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और यही मेरा पॉइंट था। हम शैला नहीं साहब। कर रहे थे, लेकिन इनके आने से पहले शिबली साहब की क्या जबान थी, हम नहीं देंगे भाई, आप कुछ दे ही नहीं रहे, आपको तो जो काम करना है वो भी नहीं कर रहे। अब मैं ना जरा इनकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो केसीआर है ये 209 अरब का था, तब्दीली गवर्नमेंट आई तो आपने डॉलर की कीमत 105 से जहां तक पहुंचा दी है, अब ये शैला साहिबा की 331 ऑडियो। रुपए का हो गया। ये सी पैक में शामिल है, लेकिन चूंकि पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, आपने भी 2 साल से नहीं दी, अब ठीक। आपको एहसास हो रहा है, ठीक। तो चूंकि ये माशी हब है, आपने करना वरना कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक काम करें
کہ ہمارا جو ہے NFC پورا دیا کریں, آپ کے اور ہمارے مل کے جو منصوبے چل رہے اور ہیں آپ پیسوں کا حساب نہ دیا آپ کے چل رہے کریں, ہیں وہ آپ دیں. کراچی کے پیسے جو ہے ہمیں ضرورت ہی وہ نہیں, ہمیں جعلی ضرورت اکاؤنٹ ہی میں نہیں ہے, بھیج دیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کراچی آپ کو کی حساب سڑکیں دینے کی, ٹوٹی ہوں, ہمیں کچرا ضرورت وہاں ہی پہ نہیں اٹھے ہے, نہ, ہمیں نالے بند ضرورت ہوں, ہی نہیں ہے. کچرا آپ نے انکروچمنٹ ہو, پھیلایا, آپ کو کچرا پیسے آپ نے مل جائیں. پھیلایا کیونکہ آپ کی اسی لیے ہم نے کہا آپ کے اپنی پاس نگرانی میں خرچ کچرا آپ کریں گے. لوگوں نے پھیلایا. اب یہ اسی لیے ہم فضول نے کہا باتیں اپنی کرتے ہوئے نگرانی 2 میں اچھا سال یہ ہو گئے آپ کو. صداقت بھائی یہ تہمت اور بہتان تراشی جو ہوتی ہے یہ گالی کی ایک شکل ہوتی ہے. بھائی جان تہمت کی بات کیا, میں تو کراچی کے لوگوں کی کورٹ بات کر رہا بھائی میں ہوں. آپ مجھے میں بتائیں NFC پہ پورے کتنے پیسے فیکٹ گئے, فگر لے کے بیٹھی تھاؤزنڈ ہوں. آف accounts کی بلینز لڑائی کر رہے گئے, ہیں. تھاؤزنڈ آف بلینز کا کیا حساب ہے, مجھے چلیں آپ جیسا کراچی میں ایک مناسب نئی سڑک سمجھیں. بنائی دکھا دیں. کراچی ملک میں احمد, لوگ, میں ہمیں جو نظر آتا ہے فیکٹ پانی یار کے آپ لیے ملک آپ- احمد, ملک احمد نالے آپ سارے نے چھیڑ بند ہیں. دیا, اٹھ کے ملک آ صاحب کچرا آپ نے کوئی چھیڑ اٹھتا دیا نہیں ہے ہے, اب. ٹنز بلینز آف ٹنز ویسے کا کچرا نہیں اٹھتا. ویسے صداقت بھائی جی. when was the last time you were in Karachi actually آپ کب آخری نہیں, بار کب کراچی گئے؟ جانے کے لیے مجھے کراچی پہ بولنے کے پرائم لیے منسٹر کراچی میں کراچی تھے. جانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ میں پرائم جو منسٹر بول رہا کراچی ہوں, میں تھے. میں گورنمنٹ کی Trust me, فگرز آپ کو, میں بتاؤں نا, ٹرسٹ می پشاور سے کراچی کا انفراسٹرکچر پشاور سے کراچی کا بجٹ کا کوانٹم کا کمپیرزن کر لیں, اچھا, اکانومی مجھے کا ایک بریک- سائز, پاپولیشن کا سائز, اتنی اس کی ہسٹری population بھی بھی چیک دیکھ کر لیں لیں. نا. ایک بریک کراچی, لینی ہے, لاہور اور پشاور کو ایک کمپیئر نہیں کر بریک سکتے. لینی ہے. ملک بہت صاحب, معذرت تمام معزز اتنی پارٹیسپینٹس کے population- ساتھ ایک بریک لینی ہے, اور بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے تو نواز شریف کی واپسی پہ سوالات کریں گے. Stay with us. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نواز شریف پاکستان واپس کب آ رہے ہیں؟ مہلت ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. ملک احمد خان صاحب, نواز شریف واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, سرنڈر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مہلت ختم ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں, اور اگر نہیں آتے تو پھر قانونی آپشن آپ لوگ کیا عذر پیش کرنے جا رہے ہیں عدالت میں؟ اچھا غریزہ, آپ کی اجازت سے میں اس کو 2 حصوں میں بریفلی اینڈ ویری کوئکلی آپ کے ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھینک یو ویری مچ. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ضرور. ایک تو دیکھیں جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ ان ڈفرینٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز میں ہے, اور جو ان کی واپسی ہے اس کے متعلق ایک ڈفرینٹ کورٹ کی ایک ڈفرینٹ آرڈر کی امپلیکیشن ہے. اس کو آسان میں آپ کے لیے ایسے کر دیتا ہوں اور آپ کے ناظرین کے لیے کہ وہ جب عدالت کے حکم پر ایک اپنی اس درخواست پہ کہ وہ بیمار ہیں باہر گئے تو ساتھ یہ طے تھا کہ ڈاکٹر کی معالج کی رائے کے مطابق ان کی واپسی ہوگی. اب یہ جو مقدمہ ہے جس میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں, اور جس کے لیے لفظ سرنڈری, کیونکہ اس کی انگریزی یہی بنتی ہے کہ جب تک آپ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے آپ کی ایپلیٹ جورسڈکشن میں سنوائی نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک سیٹلڈ پوزیشن ہے ایک عرصے سے, جب بھی کسی مقدمے کے لیے آپ اپیل لے کر جاتے ہیں جس میں آپ کو سزا ہوئی ہو تو اس کے لیے آپ کو عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے, اور اس کی جو لیگل کونوٹیشن انگریزی میں ہے وہ سرنڈر کے لفظ استعمال ہے. تو اس صورت میں اگر تو یہ ہے کہ ان کو ڈاکٹرز اجازت نہیں دیتے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہیں, تو ہم اس عدالت کے سامنے بھی یہ درخواست رکھیں گے, اور اگر عدالت کا یہ کہنا ہوگا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی اپیل نہیں چل سکتی تو اس پر ہمارے وکلا اور لیگل ٹیم کورٹ کو اسسٹ کریں گے, ان کا موقف ہے. تو یعنی کہ ابھی 10 ستمبر کو عدالت کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نواز شریف صاحب جو ہے عذر پیش کرنے جا رہے ہیں, اپنا طبی میڈیکل گراؤنڈ پہ ایگزمپشن لینے جا رہے ہیں, رائٹ؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو پارٹی کی لاسٹ ایک سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی جسے شہباز صاحب نے چیئر کیا, اور جس میں ہمارے سارے کوئی زوما شامل تھے, اکابرین جو سینئر لیڈرز ہیں, اس میں یہ بات طے ہوئی کہ انہوں نے درخواست کی میاں صاحب سے کہ آپ پہلے اپنی صحت کا خیال کریں. اور سر وہی ایک بات ہوگی نا, اس کو میں شارٹلی اگر سم اپ کر لوں, سمرائز کر دوں کہ نواز شریف نہیں آ رہے, اس کے بجائے کوئی عذر, قانونی عذر وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. صداقت عباسی صاحب, نواز شریف صاحب نہیں, قانونی عذر نہیں, قانونی عذر نہیں, اس کو قانونی عذر کہنا درست نہیں ہوگا. جی 2 باتیں, ایک تو چلیے اس کو جو بھی نام دے دیں ملک خان صاحب. ملک صاحب نے پہلے کہا کہ اگر میں وہ جو پیسے کراچی گئے وہ کہیں گم ہو جائیں تو میں کہوں تو وہ بڑا ایک گالی ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ذرا بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کا, زرداری صاحب کے بارے میں تقریریں سن لیں, وہ سارے جو میں نے بات کی ہے وہی ہے, تو اپنی بات تو میری بات میں کوئی, جی وہ انہی کے بات ہے, اور وہ پتہ نہیں, ظاہر ان کے پاس ایویڈنس ہوگی کیونکہ وہ تو اس طرح نہیں کہہ سکتے نا. اگر صداقت صاحب اگر انہوں نے مجھے بات کرنی, ملک صاحب آپ کی میں بات سنتا ہوں, میرا آپ ایک جملہ برداشت نہیں کرتے, آپ کی بات میں نے لاجک دی ہے, کوئی سخت جملہ بھی نہیں بولا. میں نے محترم آپ کے سامنے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کی لاجک
बात पे तो सुने, जाएं, एक सिर्फ जो सुन- मोहतरम मेरी सुन- जरदारी साहब के बारे में मेरी तो सुन बड़े लें। मियां साहब ने, छोटे मियां साहब मेरी ने सुन तो लें। जो कुछ फरमाया मैं- उनके मलिक खान बारे की में सुन- क्या मलिक- मेरी कहें? सुन तो मलिक खान लें, की- मेरी बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मियां साहब ने भी कहा तो ये इंतहाई उनकी बात जो थी बड़ी अच्छी तौर पे नहीं ली गई। इट्स नॉट इन पॉलिटिकल करेक्टनेस। चलें, अगर अगर एक इतने दफा बड़े-बड़े उन्होंने कहा, लोग, उसके बाद उन्होंने इसको इतने बड़े-बड़े publicly- लोगों को आप गलत कह मेरी सकते सुन हैं, ले तो बात चलो ना, मुझे भी कह दें कोई लेकिन बात आप शैला भी कुछ कमेंट करना चाह रही मेरी थी। बात सुन ले। नहीं, मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेकिन आप तो रोज एक ही हारमोनियम लेके बैठते हैं अच्छा, और चलें, आप फिर ठीक। उसको कोरस में अच्छा गाते हैं शैला, आप और फिर क्विकली उसको अपना तफसील कमेंट दे के दें, साथ फिर सदाकत आपने- साहब का जवाब मुकम्मल हो शायरी जाए। आपकी अली गाते शाह हैं। साहब ने मेरी गोल क्विकली कर देनी है। शैला क्विकली अपना कमेंट दे दें। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बात तो ये कि जो फयाजुल हसन चौहान, मुराद सईद और अब शिबली फराज जिस तरह की जबान इस्तेमाल और इमरान कर खान रहे हैं, खुद। मैं नहीं समझते। और वो तो कर चुके, अब तो उन्होंने पाल लिया ना, जैसे खुद वो कहते हैं मैं सादिक अमीन हूं, साइड में डाकू और सारे वो बैठे होते। तो ठीक है, मेरा ये ठीक कहना है कि वो उनको सुनना चाहिए। और मैं सदाकत अब्बासी सदाकत साहब को भी बता सुन दूं लें कि अब। कल मेरे साथ कल मेरे साथ नजीब हारून थे और उन्होंने ये बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हम कोई नए मंसूबे नहीं लाए। वो यहीं के हैं, अच्छा, इंजीनियर हैं, नाराज भी हो चुके हैं आपसे कि पीटीआई ने अच्छा, 2 साल नजीब में हारून आपके MNA वो कह चुके हैं कि हम कोई नए मंसूबे नहीं लाए। जीत के सदाकत शर्मिंदा साहब, कराची दो को चीजें। कुछ नहीं अच्छा, दिया सदाकत साहब का PTI सुन, ने। सदाकत साहब का नजीब टाइम साहब था बड़े जो ही मैंने अच्छे, आपको बड़े और मलिक साहब नफीस को और दिया। शरीफ आदमी है। और पता नहीं मैं कौन एक सी और बात कहना उन्हें की चाह होगी। रही हूँ, मुझे और मैं मियां साहब एक के और बारे बात में बोलने कहना चाह देना रही हूँ। बीबी। कल 6 सितंबर था, कल 6 सितंबर था, बड़ा यादगार दिन है। ये उम्मत अखबार उठाएं सदाकत अब्बासी साहब, और इसकी हेडलाइन में जो खबर है इसको पढ़ें। आपको अच्छा, उम्मत पता अखबार जाएगा यहाँ कि मैं इस्लामाबाद में बात नहीं क्या कर आता, रही हूँ। कराची का होगा। अच्छा, जब छोड़ मैं देना, सिर्फ ये आगे बात बढ़े। मियां साहब के बारे में यही मैं हर मलिक जगह साहब से से इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको यही खबर हर जगह है। अच्छा, इसीलिए आप कह रहा दोनों हूँ कि इतना आपके आजकल ये खबर हर आपका जगह है। इत्तेफाक है, इतना आप दोनों का इत्तेफाक है सदाकत- माशाल्लाह। सदाकत भाई। देखिए, हमने एक काम तो कर दिया कि पीपल्स पार्टी और नून को सारी बिल्कुल, आप 30 और साल की NPN लड़ाई भी को तो एक पेज पे नफीस कर लोग दिया। हैं ना। अच्छा, मुझे बात मेरी तो बात तो सुनिए। करना। सदाकत मलिक साहब का- मेरी बारी है। सदाकत साहब का टाइम था। आप भी तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही। सदाकत साहब का आप मियां टाइम साहब था। अदालतों से सदाकत साहब, फरार एक हैं, बात मैं आप कहता कैसे हूँ, डिफेंड गरीदा, करेंगे? मुझे मौका दे। सदाकत जिसको साहब का चपरासी टाइम नहीं तो लगते थे, मुकम्मल वो होने दें। वजीर है। सदाकत जो साहब। डाकू था वो स्पीकर है, और जो कातिल थे वो नफीस है, इनके साथी हैं। अच्छा, अब मैं ये सारी बातें नहीं करता। Quickly जरा। मैं कहना और चाहता हूँ सदाकत भाई, जी। सदाकत भाई, बाकी सदाकत भाई, आप लोग। सदाकत भाई, जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको नहीं आपके बोलने पास देने अगर की उम्मत अखबार opposition नहीं है। आती तो आप कराची पे बात ना किया करें। अच्छा, चलें, बहरहाल मैं कराची पे जो बात और करता ये हूँ, तफसील दूसरी अखबार में भी है। सुन लें। ये तफसील मैं- अच्छा, सदाकत मैं साहब को कराची जवाब में तो पढ़ने देने के लिए बुला रहा हूँ। दें। कराची- जवाब तो देने दें। कराची के बारे में बहुत मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं रोज टीवी पे देखता हूँ और जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से फैक्ट्स मिलते हैं, बस मैं वो लंतरानी लेके आता करने आ हूँ। गया। अब बात आ गई मियां साहब की। मैं कराची वो नहीं गया, लेकिन distorted मियां साहब का facts and सुन लेना, distorted facts। मियां साहब का केस मेरे शहर इस्लामाबाद में लगा है, और आपकी हिम्मत है कि जिस तरह अदालतों को भी आप फेस करते हैं, और जिस तरह मियां साहब को आप इस बात के बाद कि वो एक अदालतें कहती हैं वो सरेंडर करें, उनको हम मफरूर आप भी करार तो कर देंगे, U-turn पे इमरान को आप फेस उनको करते हैं ना। दिफा आप करते भी तो हैं, इमरान ये साहब के काबिल दिफा U-turn पे बात फेस नहीं है। करते हैं ना, ये जब वाला टीवी पे वाकया क्लिप मलिक चलते साहब हैं। मेरे शहर इस्लामाबाद का है, और मेरा ख्याल है ये सिर्फ नदामत की बात है कि जब भी मुश्किल टाइम आता है आपकी लीडरशिप मुल्क से भाग जाती है, मुल्क छोड़ जाती है। चलें, भले उनकी सेहत का इशू भी है, मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बात काबिल दिफा है कि मुशर्रफ का दौर आए, आप अच्छा, चले जाएं, मैं एक मुआहदा बात- करके दोबारा एनआरओ करके वापस आए, और फिर अदालतों ठीक है, से टाइम सजा मेरे हो, पास खत्म मुल्क हो से गया। बाहर चले जाएं। टाइम मेरा मेरे नहीं पास- ख्याल कि ये डिफेंडेबल टाइम है। मेरे और पास- आप U-turn पे कैसे सुनते हैं क्लिप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, मलिक अहमद खान साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब। ये था आज का प्रोग्राम।